नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। रुक करते इस खबर की और खबर उन्नाव से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 570 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सपा और कांग्रेस के शासनकाल का माफिया राज उन्हें रामायण काल के खर, दूषण, मारीच और सुबाहु की याद दिलाता है। वही उन्नाव को स्टेट कैपिटल रीजन में शामिल करने और लखनऊ से कानपुर तक रैपिड रेल परियोजना का भी बड़ा ऐलान किया है। उन्नाव के भगवंत नगर विधानसभा में आयोजित विशाल जनसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत माता की जय और गंगा मैया के जय घोष के साथ अपना संबोधन शुरू किया। मंच से उन्होंने 570 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए जिले को विकास की नई सौगातें दी। सीएम योगी ने कहा कि उन्नाव आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और क्रांतिकारी विरासत की धरती है। उन्होंने वीर गुलाब सिंह लोधी, प्रताप नारायण मिश्र, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला समेत जिले की महान विभूतियों को नमन किया। उन्होंने कहा कि उन्नाव अब लखनऊ और कानपुर के बीच का जिला भर नहीं रहेगा, बल्कि प्रदेश के विकास का प्रमुख केंद्र बनेगा। सीएम ने बताया कि गंगा एक्सप्रेसवे, डिफेंस से मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर और औद्योगिक क्लस्टर जैसी योजनाओं से यहां रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। इसी क्रम में लखनऊ, उन्नाव, कानपुर रैपिड रेल परियोजना पर भी काम शुरू करने की तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था को लेकर भी विपक्ष को घेरा। उन्होंने कहा कि सपा और कांग्रेस के शासनकाल में प्रदेश माफिया, दंगों और अपराध के लिए जाना जाता था। महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर भी मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नया उत्तर प्रदेश महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नया भारत और नया उत्तर प्रदेश विकास, सुरक्षा और सुशासन के नए मानक स्थापित कर रहा है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि उन्नाव के विकास के लिए धन की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी और डबल इंजन सरकार जिले के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है। भारत की ताकत का एहसास करवाया जा रहा है। इस प्रकार से जनता को संबोधित कर रहे हैं। समाज के प्रत्येक तबके के लिए योजनाएं बनी है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है, देश के अंदर 4 ही जातियां हैं, एक गरीब है, एक अन्नदाता किसान है, एक महिलाओं की है और एक युवाओं की। और इन सब को ध्यान में रख करके योजनाएं बन रही है। नौजवान के लिए रोजगार, के चेहरे पर खुशहाली आए और शासन की योजना का लाभ मिल सके, इसके लिए कार्यक्रम चल रहे हैं। मिशन शक्ति के अंतर्गत नारी गरिमा की, सम्मान की रक्षा करने के साथ ही नारी की सुरक्षा, उनके सम्मान और उनके, ये सभी कार्यक्रम युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहे हैं। बहनों और भाइयों, गरीबों के लिए योजनाएं कैसे चल रही है, आज आप देख रहे होंगे। प्रधानमंत्री होती है, अधिकारी उसके घर में जाकर के बताते हैं कि आपका चयन हुआ है, आपको स्वीकृति दी जा रही है। पहले गरीब थक जाता था, लेकिन उसको शौचालय तो मिलता ही नहीं था, उसको आवास मिलने की बात भी नहीं थी, पैसा दे करके, घूस दे करके भी नहीं मिलता था, आवास उसको मिल जाता है। बिना सिफारिश के रसोई गैस का कनेक्शन मिल जाता है, बिना सिफारिश के उस गरीब को राशन मिल जाता है, बिना सिफारिश के वृद्धजनों को वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिलाओं को निराश्रित महिला पेंशन, दिव्यांग जनों को दिव्यांगजन पेंशन का लाभ मिल रहा है। और बिना सिफारिश के हर गरीब को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा प्राप्त हो रही है। आप मुझे बताइए, जो कार्य डबल इंजन सरकार कर रही है और मात्र 9 और 12 वर्ष में करके दिखाया है, यह कार्य कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं को करने से, उनकी सरकारों को करने से किसने रोका था? लेकिन वे क्षमता नहीं थी, उनमें क्षमता विहीन थे, भ्रष्ट थे, अपने परिवार के बारे में केवल सोचते थे, गरीब के बारे में नहीं सोचते थे। केवल 2 परिवार थे कांग्रेस के लिए, केवल गांधी परिवार, नेहरू परिवार था, नेहरू गांधी परिवार, और समाजवादी पार्टी के लिए सिपाही परिवार।
बाकी उससे बाहर उनकी सोच ही नहीं। अगर कोई गरीब आवाज उठाता था तो उसकी आवाज को दबा दिया जाता था, और कोई रास्ते में कल आवाज उठाता था तो इनके गुंडे और इनकी माफिया न केवल उनकी आवाज को बंद कर देते थे, बल्कि व्यापारियों का अपहरण करके पूरा तांडव करते थे। जय श्री राम। शास्त्रों में कहा गया है, प्रथम भगति संतन कर संगा। ये हमारे उन्नाव के लिए सौभाग्य का विषय है। सदर विधानसभा की इस पावन धरा पर सांसद के रूप में, संत के रूप में हमारे साक्षी महाराज जी, और जो नहीं है पूरे देश में जिनका एक प्रकार से प्रभाव हम सबको देखने को मिलता है पूरे विश्व में, ऐसे परम पूज्य संत हम सब आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हमारे बीच में है। एक बार जोरदार तालियों से हम लोग आपका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और आभार भी व्यक्त करते हैं कि अपना कीमती समय निकालकर हम सबको आशीर्वचन देने के लिए आप यहाँ पर पधारे। आज उन्नाव की पावन धरा वास्तव में अपने आप को सौभाग्यशाली मानती है। आपके माध्यम से सिर्फ सदर विधानसभा में 486 करोड़ योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन का कार्यक्रम आज यहाँ पर किया जा रहा है। मैं इसके लिए उन्नाव वासियों की तरफ से आपका हृदय से बहुत बहुत साधुवाद और अभिनंदन करना चाहता हूँ। मान्यवर, आज मैं इतना और कहना चाहता हूँ कि इसमें कई परियोजनाएं जो आपने दे रखी हैं और काम भी शुरू हो गया है, उनको नहीं जोड़ा गया है। माँ गंगा का पुल जो आपने 250 करोड़ का स्वीकृत किया, ट्रांस गंगा सिटी में भी 4 लेन, हमने तो 2 लेन मांगा था, आपने आशीर्वाद देकर 4 लेन देकर 2 पुल देकर हम उन्नाव वासियों को अनुग्रहित करने का काम किया। हम इसके लिए भी आपका आभार व्यक्त करना चाहते हैं। वास्तव में हम सब सनातनियों के लिए आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है। आज विकास की धारा पूरे उन्नाव विधानसभा में आपको देखने को मिल रही, पूरे जनपद में, पूरे प्रदेश में। ये जनपद प्रदेश का वो जनपद है जहां पर 4 एक्सप्रेसवे निकलने का काम कर रहे हैं। सिर्फ एक्सप्रेसवे नहीं, रिंग रोड बनने का काम हो रही। ये सारी परियोजनाएं अगर जोड़ी जाए तो हजारों करोड़ की परियोजनाएं हमारे जनपद को देने का काम हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने किया। हम सबको इसके लिए उनका हृदय से आभार और अभिनंदन व्यक्त करना चाहिए। और सिर्फ इतना नहीं, सुरक्षा की दृष्टि से ऐतिहासिक काम 2017 के पहले पूरे प्रदेश और उन्नाव में जंगल राज था। हमारे उन्नाव में भी माननीय मुख्यमंत्री जी एक जगह रावल कही जाती थी और उस रावल जगह में तमंचे और कट्टों का निर्माण होता था। जिन तमंचों और कट्टों में रावल मेड इन रावल लिखा जाता था, उसको माना जाता था कि ये धोखा देने वाला नहीं। ऐसा मशहूर वो गांव हो गया था, हर घर में तमंचा। आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि अपराध नाम की चीज और कट्टे तमंचे समाप्त हो गए हमारे उन्नाव में। इसकी भी देन देने का काम अगर किसी ने किया तो हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया। कल लोक निर्माण विभाग की परियोजनाओं के संबंध में बैठक की। हमारे विधायक अनिल जी वहां पर बोले थे, महाराज हम लोग तो लालची थोड़ा हम भी है। आप उन्नाव से लखनऊ याद बढ़ा रहे हैं, कानपुर से लखनऊ और मेट्रो भी जा रही महाराज जी। अगर उन्नाव में 2 मिनट रुक गया तो लाखों लोग लखनऊ कानपुर जाके उन्नाव का भी सौभाग्य मिल जाएगा और हम सबका गौरव बढ़ जाएगा। और आपने एक महत्वपूर्ण काम महाराज जी और किया, उन्नाव से गंगा एक्सप्रेस को जाने वाली बांगरमऊ से जोड़ने वाली मार्ग को 7 मीटर से 10 मीटर कर दिया। ये लालगंज का 4 लेन हो गया, उन्नाव कानपुर 4 लेन हो गया। अगर वो भी 4 लेन हो जाए तो इससे बड़ी सौभाग्य की बात नहीं होगी महाराज जी। हम सब लालची बच्चे आपके हैं, आपके शिष्य हैं। इतना आशीर्वाद आप सबको मिल जाए तो हम सब सौभाग्यशाली रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ उन्नाव वासियों की तरफ से जरा किसको किसको चाहिए मेट्रो और किसको चाहिए हाथ उठा के बताओ। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार हमारे। राधे राधे। जैसा कि आप देख रहे थे, लखनऊ से हेलीकॉप्टर हमारे उन्नाव में लैंड हो चुका। हमारे पीछे देखिए उत्तर प्रदेश के माननीय योगी आदित्यनाथ जी अपना संबोधन दे रहे हैं। अब देखना ये है कि यहाँ पर कितनी सौगात देते हो। देखिए यहाँ पर पूरी जनसभा बैठी हुई है। 70 करोड़ का 570 करोड़ का शिलान्यास आखिर कर रहे हैं यहाँ पर। अब देखना उन्नाव की जनता, उन्नाव जहाँ पर 6 सीटें हैं यहाँ पर, क्या दोबारा इनको 2027 में मौका देगी? क्या दोबारा बहुमत से सरकार बनेगी? यहाँ पर सभी उन्नाव के क्षेत्रीय नेताओं की होर्डिंगें भी लगी हुई हैं। कहीं देखिए शकुन जी की लगी हुई है, कहीं अमितेश जी की लगी हुई है, तो कहीं ये देखिए पांडे जी की लगी हुई है। ये सभी उन्नाव के नेताओं की होर्डिंग लगी हुई है। देखिए यहाँ पब्लिक आ रही है, पब्लिक यहाँ से निकल रही है। आवाज आप सुन रहे हो,
योगी जी संबोधन दे रहे हैं, लेकिन यहाँ से पब्लिक निकल रही है। आवाज आप सुन रहे हैं, जूम करके दिखाइए। योगी जी बराबर यहाँ पर संबोधन दे रहे हैं, पर अंदर से पब्लिक निकल रही है। कहाँ जा रहे हो दादा, कहाँ जा रहे हो? नहीं, बाहर जा रहे हो आप तो? देखिए, मैं लोगों से पूछूंगा क्यों ये पब्लिक कहाँ जा रही है, तो हम पता करेंगे। कहाँ जा रही हो माता जी? घर जा रही हो? बाबा जी तो बोल रहे हैं, अभी सुनोगी नहीं क्या? हाँ जी, प्यास लगी है, लेकिन बाबा जी तो बोल रहे हैं अंदर, तो आप लोग जा रही हो? जा रहे हो, ठीक है। देखिए यहाँ की पब्लिक बराबर बाहर जा रही है। दादा कहाँ जा रहे हो? दादा रुक जाओ, दादा माता जी कहाँ जा रही हो? नहीं तो अंदर बाबा की बातें काहे नहीं सुन रही हो? सुन चुके हो, बाबा जी अंदर बोल रहे हैं, तो आप कहाँ जा रही हो? बाहर? चाहे बाहर कहाँ जा रही हो? बस हुई का? आप भी जा रही हो बाहर? आप भी बाहर जा रही हो? कहाँ से आई हो आप? संगम। कौन सी विधानसभा? समूह में जुड़ी हो, मतलब समूह के द्वारा आप आई यहाँ पर। कहाँ से हैं आप? शंकरपुर से। शंकरपुर से हैं, ठीक है। ए भैया जा रहे हो का? अरे जा रहे हो का? बाबा तो अंदर बोल रहे हैं, आ रहे हो? जा रहे हो आप? रुके हो? नहीं, आप तो अंदर योगी बाबा जी का प्रोग्राम चल रहा है। हाँ, प्रोग्राम तो आप जा क्यों रहे हैं बाहर? साधन खड़ा भैया। साधन खड़ा है। कहाँ से आए हैं? वो बिछिया ब्लॉक। कौन सी विधानसभा है? पूर्वा विधानसभा से है, तो आप बाहर बैठे हैं। चलिए ठीक है, मतलब काफी गर्मी है अंदर। क्या योगी जी के बाबा से क्या मतलब? अच्छा, योगी जी बाबा बहुत अच्छे भाषण देते हैं। तो आपने सुना नहीं पूरा भाषण? नहीं, वो तो मैं देख रहा हूँ। देखिए एग्जिट गेट बाहर लगा हुआ, आप बाहर जा रहे हैं। नहीं, हम सुन रहे हैं, हाँ। भाषण भी सुन रहे हैं। आपको अंदर बैठना चाहिए, आप बाहर क्यों जा रहे हैं? बाहर इसलिए हमारे साथ में जो लोग हैं ना, साधन की समस्या। हाँ, इसके वजह से। चलिए ठीक है, धन्यवाद। देखिए यहाँ की पब्लिक फिलहाल अंदर से बाहर जा रही। बाबा जी का प्रवचन अंदर चल रहे हैं, संबोधित हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर गेट, ये देखिए एग्जिट गेट, देखिए आप एग्जिट गेट आपको दिखा रहे हैं। एग्जिट गेट से बाहर पब्लिक निकल रही है। अब सोचिए, ये देखिए बराबर, ये देखिए गेट आप देखिए, सहयोगी कैमरामैन दिखाइए कि देखिए पूरा पब्लिक जो है बाहर गेट की तरफ जा रहा है, बाहर गेट की तरफ जा रहा है। फिलहाल आपको सी न्यूज़ भारत लाइव वीडियो दिखा रहा था। उन्नाव विधानसभा और भगवान नगर विधानसभा के बीच में आज योगी बाबा जी का प्रोग्राम निर्धारित किया गया था, जहां पर इस समय मौजूद है योगी बाबा जी। अंदर देखिए, जूम करके दिखाइए, इधर सहयोगी कैमरामैन देखिए, सामने देखिए, योगी बाबा जी का प्रोग्राम चल रहा है, लाइव टेलीकास्ट चल रहा है। लेकिन यहाँ पर पब्लिक देखिए बराबर अंदर से बाहर निकल रही है। ये देखिए पब्लिक अंदर से बाहर बराबर निकल रही है। आखिर इतनी गर्मी है, अंदर पानी की व्यवस्था नहीं है, कूलर की व्यवस्था नहीं है। थोड़ा ऐसी खबरों के लिए बने रहे प्रशासन को खास। जय हिंद। दोस्तों आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। इस समय हम उन्नाव के भगवान नगर विधानसभा और सदर विधानसभा के बीच में आज माननीय योगी आदित्यनाथ जी का जन संबोधन है। आप पीछे देख रहे हैं, जन संबोधन लगा हुआ है। माननीय योगी बाबा आदित्यनाथ जी का हेलीकॉप्टर लखनऊ से उड़ान भर चुका है। बस मुश्किल से 20 से 25 मिनट में यहाँ पर बाबा जी अपना संबोधन देने आ जाएगा। और देखना यह है कि बाबा जी उन्नाव को क्या सौगात देते हैं। आखिर सदर विधानसभा और भगवान नगर विधानसभा के बीच में ये जनसभा कराई जा रही है, तो इसका असर सीधे सीधे दो विधानसभा में उनकी जनता को और उस विधानसभा को फायदा मिलेगा। देखिए पूरी भीड़ देखिए, पूरा प्रशासन यहाँ मौजूद है, आपको पूरा दिखा दे रहे हैं यहाँ पर। बस बने रहिए आप सी न्यूज़ भारत के साथ। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता प्रिंस ठाकुर की रिपोर्ट। 570 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात, स्टेट कैपिटल रीजन में शामिल होने का ऐलान, रैपिड रेल का प्रस्ताव और विपक्ष पर तीखे हमले। उन्नाव की धरती से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकास और राजनीति दोनों का बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।